हेलो जी, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गाइज हमारी हालत देख के आप समझ ही गए हो हम क्या कर रहे हैं। सो गाइज यू आर राइट, आज हम बनाना है फिर से वही सरसों का साग, सरसों पालक मेथी बथुआ, ये सारी चीज़ें। सो गाइज इसमें पहले मम्मी ने साग चीर दिया था, लेकिन मेरी बेटी बीच में लग जाती है रोने, तो मैंने सोचा मम्मी हल्का वाला काम करूंगी मैं और भारी वाला आप कर लीजिए। यानी कि मुझे अपनी बेटी को संभालना भारी काम लगता है, तो मैं मम्मी को थमा देती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आगे का साग चीर देती हूँ। सो साग चीर दिया है मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ था मेरे हाथ में, और साइड में हमने पतीला चढ़ा दिया है उजीना लगा के, उसमें पानी गर्म हो रहा था। सो पानी गर्म कर रहे हैं पतिदेव के लिए, क्योंकि आज उन्हें दावत में जाना है, तो वो नहा के जाएंगे और लाइट थी नहीं उस टाइम पे। तब तक उसके बाद में मम्मी ने धो के साग चढ़ा दिया था चूल्हे पर। मैं आ जाती हूँ अंदर की तरफ, किचन में आके मैं तैयार कर रही हूँ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाली चीज़। वो है इस साग की जान, जो कि मेन होती है, जो मम्मी से ही मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ चीज़ों को देख बनाना। मतलब तो मम्मी ने बताया कि 10 से 20 कली लहसुन की, 4-5 हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े काट के महीन करके सिल पे पीस के लेके आ। सो मैंने आके यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया था अपना काम। सिल को धो के मैंने रख लिया था पहले ही। सो मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो धो के ही रखती हूँ, तो दोबारा यूज़ करती हूँ तो थोड़ा पानी डाल के फिर तुरंत काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। सारी चीज़ों को कट करके मैंने उसे अच्छी करके छेद पेट के कर लिया है, पीस के तैयार। क्योंकि भाई जितना ये हाथ से पीसने में मज़ा आता है ना, मिक्सी में उतना नहीं आता। वो थोड़ा सा दरदरा सा हो जाता है, या फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी जैसा हो जाता है। तो हाथ से पीसते हैं तो वो जैसा आप चाहो वैसा पीस सकते हो उस चीज़ को। सो आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले छेद लिया था सारी, और इसको ऐसे ही मैंने पीसना कर दिया था स्टार्ट। क्योंकि सिल पर किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बस चीज़ों को अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, धोने में, सुखाने में, उसको रखने में। मिक्सी का काम थोड़ा सा रहता है कि जार वगैरह धरे रहते हैं तो तुरंत उठाओ, डालो और पीस दो, लेकिन जो टेस्ट सिल पर आता है ना गाइस, वो टेस्ट नहीं आता। सो मैं तो ज़्यादातर घर में चटनी वगैरह भी बनाती हूँ तो सिल का ही यूज़ करती हूँ। हालांकि मिक्सी वगैरह है, लेकिन मिक्सी का यूज़ जब करती हूँ मैं, जब मुझे प्यूरी बनानी होती है, जस्ट लाइक पनीर बनाना है या कोई ऐसी सब्ज़ी बनानी है जिसके लिए मुझे टमाटर प्यूरी चाहिए, प्याज की प्यूरी चाहिए, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। वरना जो थोड़ी बहुत चीज़ होती है तो मैं सिल का ही प्रीफर करती हूँ। सिल मैं साइड में ही रखती हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा दूर रखती हूँ कि भाई हाँ वहाँ से काम नहीं हो सकता। उसे तुरंत निकाल के मैं अपना सारा काम जो सिल से कर लेती हूँ। मम्मी भी घर में सिल का ही यूज़ ज़्यादा करती हैं, और घर में हमारी चटनी खाने के शौकीन ज़्यादा हैं हम लोग। मैं भी, पतिदेव भी और माता जी भी, हमको चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो गर्मियों में तो जनरली सिल का यूज़ हमारे यहाँ होता रहता है। सर्दियों में जब जब साग बनेगा तब तो सिल का यूज़ होगा। तो यहाँ पे मेरी बातचीत करते करते हो गया है यहाँ पे पेस्ट बन के तैयार, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का, और वो सारी चीज़ें। इसमें लाल मिर्च नहीं डालते हैं हम, हरी मिर्च ही उतनी डालिए कि हमारे साग में जो है मिर्च की पूर्ति हो जाए। सो ये काम करने के बाद मैं जाती हूँ थोड़ा बाहर। तो मैंने देखा जो मैंने कपड़े अपने सुखाए थे वो थोड़े से सूखे सूखे से हो गए हैं, क्योंकि पूरे दिन के बेटी के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे कपड़े इतने नहीं होते जितने हमारी बेटी के हो जाते हैं। कम से कम 10 से 12 पजामे उसकी यूरिन की होती हैं, तो उनको तुरंत पानी में निकालना होता है। उसके कंबल वगैरह होते हैं, थोड़ी सी उसकी ड्राई शीट होती है, उसकी बिछौनी होती है, तो उनको मैं जनरली दूसरे तीसरे दिन निकालती रहती हूँ पानी में। जो मोटे कपड़े होते हैं और जो पजामे वगैरह हैं वो तो डेली ही निकाली जाती हैं। सो यहाँ पे मैं सूखती नहीं है तो रात को फैला देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी सर्दियों में सूखने की प्रॉब्लम होती ही है। और मम्मी के जो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ के टीचिंग एड्स वगैरह जो है यहीं रखे रहते हैं, क्योंकि मम्मी स्कूल जाती हैं तो मम्मी को लगता है कि मैं यहाँ से आसानी से ले जाती हूँ, क्योंकि कई बार ढूंढने पड़ते हैं और बच्चे में अगर लग जाते हैं तो चीज़ें रख के हम भूल जाते हैं। सो इसीलिए हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा कर देते हैं खाली, क्योंकि आज मुझे करनी थी प्रेस कपड़ों पर। और प्रेस इसलिए करनी है क्योंकि भाई मेरे जो अब जाने का आ गया है टाइम, और मैटरनिटी लीव हो रही है मेरी ख़त्म। सो मेरी वर्दी हो गया है और मेरे बहुत सारे सामान हैं, कपड़े हैं, जिनको प्रेस करके रखना है और लेके जाने की तैयारी करनी है। अभी जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है ना, वैसे वैसे काम भी हमारा बढ़ता ही जा रहा है। बाहर आके देखती हूँ तो हमारा साग भी उबल चुका है, आप देख रहे हैं। मम्मी उसको करने लग रही हैं अब पानी को, और साग को अलग, यानी कि पानी निकाल रही हैं साग का। तो अगर आप लोग चाहें तो प्लेट रख के भी कपड़े से निकाल सकते हैं। अगर आपको डर लगता हो भैया तो हमारी तरह निकाल लिया करिए। ये छलनी है, इसमें साग को डालो, पानी हो जाएगा नीचे सारा अलग। फिर इसको दोबारा से आप डाल लो इसमें पतीले में, और ऐसे घोटा ले लो। इससे लगाना है आपको, घोटा लगाना है मतलब पीसना है। तो बहुत से लोग मिक्सी में पीसते हैं, लेकिन जो टेस्ट भाई घोटने से घोटने में आता, वही वाली बात है, जितनी मेहनत होगी टेस्ट उतना अच्छा होगा, और जितना हम शॉर्ट वे में जाएंगे टेस्ट उतना ही आपको नॉर्मल सा मिल जाता है। सो मैंने सोचा, मैं कहा मम्मी आप एक काम करो, आप मत घोटो, आप बेटी को लेके बैठ जाओ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सेक लगा दो, मैं आपकी कर देती हूँ हेल्प। मैं कहा इसमें घोटा मैं लगा देती हूँ, वैसे भी बैठी बैठी खाती रहती हूँ और तो मेरा उस काम है नहीं। तो मम्मी से यहाँ ऐसी ही बातचीत चल रही थी मेरी, तो ये बात करते करते मैं अपना साग घोटने लग जाती हूँ। और इसमें बीच बीच में कई बार आपको देखना भी पड़ेगा कि वो कितना घोटा कितना नहीं घोटा। इसको ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी होती है इसकी कि बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो कि मेहंदी की तरह पीस दिया, और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो कि अलग अलग तिनके तिनके से दिखाई दे रहे हैं। सो मैंने इसको खुद पीसा, वो घोटा लगाया है, इसमें पीसना ही बोलेंगे एक तरीके से। और बीच बीच में मैंने मम्मी को ये दिखाया भी है कि मम्मी हाँ ये यहाँ तक ठीक है या नहीं है।
तो मम्मी ने जब तक बोला कि हाँ इसमें भी और थोड़ी सी ज़रूरत है तो मैं उसे और कर देती हूँ। और बीच में मेरा एक घोटा मुझे धोखा दे रहा था, इसका डंडा और ये अलग अलग निकल जा रहा था बार बार। सो यहाँ पे फाइनली पिस के हो जाता है मेरा तैयार। और फिर आती है मेरी मम्मी की बारी। अब है इसका मेन पार्ट जो मैं आपको बताती हूँ। साग को घोटने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो पेस्ट हम बना के लाए थे ना, हरी मिर्च लहसुन का और अदरक का, उसमें मक्के के आटे को मिलाना है। आपका साग कितना है ये डिपेंड करता है इस आलन के ऊपर। यानी आलन का बेसिक काम होता है उस साग को थोड़ा सा मतलब सिल्की सा बनाना है, जोड़ना, जैसे बोलते हैं ना कि दाल मिल गई, मिलाना एक तरीके से, मतलब मिला मिला सा लगे, अलग अलग सा भागा भागा सा ना लगे, क्योंकि पानी में पत्ते पत्ते अलग अलग भागते हैं। उबलने के बाद उसे घोटने के बाद साग को मिलाने के लिए उसमें आलन लगाया जाता है। और हमारे यहाँ आलन लगाते हैं मक्के के आटे का, कहीं कहीं गेहूं के आटे का भी लगा देते हैं और कहीं कहीं बाजरे का आटे का भी लगाते हैं। सो आज मैं हैं और मम्मी हैं। सो हमने बना लिया है साग, क्योंकि भाई ये ऐसी चीज़ है अगर मेरे घर में हर महीने भी, महीने के 100 बाद दूर की बात है, हफ्ते में 2 बार भी बनेगी ना तो हम सास बहू मज़े से खाते हैं। तो ये तो मेरा शुरू से ही है, मैं शुरू से गांव में ही रही हूँ तो मेरा भी टेस्ट मेरा वही है जो घर पे हम लोग खाते हैं, नॉर्मल खाना। सो साग तो भाई गांव में तो जान होती है, गांव की साग। तो मेरे घर में तो भाई हैं, हमारे पतिदेव हैं, इवन हमारे जीजा जी भी हैं, वो भी सब साग खाना बहुत पसंद करते हैं। सो साग बन के हो जाता है। अब मेन काम होता है लास्ट वाला। रात हो चुकी थी ये सब करते करते और लगभग बज चुके हैं हमें यहाँ चूल्हे पे बैठे बैठे 8। आप देख सकते हो चूल्हे की राख का आइडिया देख के लगा लो आप कि हम कितनी देर से यहाँ बैठे होंगे। हमने इतने उपले फूंक डाले। कुछ तो देर हम ऐसे ही कर रहे थे यहाँ पे बैठ के, हाथ ताप रहे थे, और कुछ देर हमने बात बनाई है, कुछ देर हमने काम करा है थोड़ा बहुत। तो अब मेन जो काम होता है ना लास्ट वाला, ये बहुत कैड़ा लगता है मुझे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने वाला है, यानी कि सामान पहले, अब ये जो हमारा आगे वाला पोर्शन है वो थोड़ा नीचे पड़ गया है। जब ये थोड़ा सा अगर भराव होकर बराबर हो जाएगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें इतनी। तो हम इसीलिए आलकस भी कर जाते हैं थोड़ा सा कि हाँ ऊपर जाएँ नीचे बनाएं, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आलकस तो चलता रहेगा, अब काम करना स्टार्ट करते हैं अपना। तो मैंने सारा सामान पहले उठा के रख लिया था ऊपर, ऊपर से ही वहीं फिर मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया है। ये साग की पतीली थी, रोटी का टोकरा था, रोटी का टोकरा कह नहीं सॉरी, हॉट केस था, और क्या बोलते हैं वो नमक मिर्च वाला जो भी सामान था मेरा वो मैंने ऊपर रख लिया था। और उसके बाद मैं इसको रख आती हूँ अंदर किचन में जाके। सो मम्मी ने बनाई थी बाजरे की रोटी। मम्मी को बाजरे की रोटी खाना बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है, मैंने भी खा ली थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आटा रखा था तो मैंने अपने लिए 2 रोटी गेहूं की अलग से बनाई थी। खाना खा के हम हो जाते हैं तैयार। और यहाँ देखो हमारी लड्डू से आप मिल रहे हो। और आज इसने एक नई एक्टिविटी करी है, वो है इसका उल्ट पलट के आगे चढ़ने की कोशिश करना। मैं इसको पीछे से थोड़ा सा सपोर्ट दे रही थी तो ये मुझे ऐसे देख रही थी, ऐसे क्यों कर रही हो? तो मैंने कहा अरे बेटा कोई बात नहीं, नहीं करते हैं चलो। तो अच्छा लगता है जब ये डे बाई डे अपनी नई नई एक्टिविटीज़ को करती है। तो उसके बाद मैंने इसको सपोर्ट दिया पीछे से, मैं कहा चलो आगे चलो। सो आगे ये देखो आप कैसे कर रही है। फिर ये थक जाती है तो मैं इसको कर देती हूँ सीधा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल करना। तो भाई बच्चा है, बच्चे के साथ थोड़ा सा बच्चा बनना पड़ता है, उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलूंगी कल सुबह किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर